देव बघायचा आहे त्याने सर्वात आधी काय करायला हवं? सत्संग धरावा कि सत्संग में जाना पड़ेगा और सत्संग में जाकर जो संत महात्मा सद्गुरु जो दिव्य क्या होते हैं, दिव्यता से भरपूर होते हैं और दिव्यता को प्रकट कराते हैं, ऐसे महात्मा का संग करके उनको प्रार्थना करना पड़ेगा कि हे सद्गुरुदेव, हे संत महात्मा, मैं अपने मनुष्य जीवन का कल्याण कैसे कर सकता हूँ? क्या मकान बनाकर कल्याण हो सकता है क्या? दुकान लगाकर कल्याण हो सकता है क्या? बड़ी डिग्री पाकर कल्याण हो सकता है क्या? या राजनेता में बड़ा पद मिलने से आपका कल्याण होने वाला है? या फिल्मी एक्टर बनने से कल्याण होने वाला है? नहीं। कल्याण, मनुष्य जीवन का कल्याण केवल ज्ञान के द्वारा होगा। कौन सा ज्ञान? परमात्मा का ज्ञान, वो ज्ञान जो मूर्ति से अलग है। खुदा वो हरगिज खुदा नहीं जो इधर तो है पर उधर नहीं, है ना। परमात्मा कैसा है? परमात्मा निराकार है, हर जगह व्याप्त है। तो ऐसे निर्लेप रमे हुए काया से रहित परमात्मा को सद्गुरु के माध्यम से जानना है और जानने के बाद उसकी भक्ति करना है, उसकी प्रार्थना करना है। हरे निकट सूजत नाही दृग दृग ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिंद। लोग दुनिया मंदिरों के बाहर कतार लगाकर खड़े रहते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए, लेकिन एक साधु होता है जो जंगल में बैठकर, गुफा में बैठकर परमात्मा की भक्ति करता है। वहाँ उसके पास कोई मूर्ति होती है क्या? नहीं। उसका सीधा आत्मा का नाता परमात्मा से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए वो चलते फिरते उठते बैठते दळीता कांडीता तुझ गायीन मी अनंता, है ना। इस तरह से हालात बन जाते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा के साक्षात्कार, परमात्मा की दिव्यता का अनुभूति आप सभी करिए और एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी भक्ति को आगे बढ़ाइए। यही इस जन्मदिन के अवसर पर मेरी ओर से आप सभी को संदेश है, शुभकामना है ना। चाहे राहुल हो, प्रणय हो, राकेश जी हो, कुरसनकर जी का परिवार हो, पुणेकर जी का ओवरऑल परिवार हो, है ना, नेहा जी का परिवार, रेडाव जी का परिवार, रंजना शेंद्रे जी, ये सब आए हैं। तो कमल माता जी बैठे हैं, उधर इंदू माता जी बैठे, उधर पड़ोस में फिर देवेंद्र जी बैठे हैं, मामा जी, है ना। और आई थिंक और कोई तो आया है, आपके इनके पप्पा आए हैं क्या? हाँ आए। गोपाल जी, हाँ इनके पप्पा आए। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और मैं अपने ध्यान में आप सभी को ज़रूर रखता हूँ। आप सबके आशीर्वाद से मैं जितने भी घंटे का ध्यान करता हूँ, कोई एक भी ऐसा नहीं बचता है कि जिनकी भलाई की कामना मैं नहीं करता हूँ। मेरे हृदय से निकले हुए शुद्ध भावनाएं आपके हृदय तक पहुँची है करके इतना बड़ा सेलिब्रेशन हुआ है। अगर मेरे हृदय में आपके प्रति जरा सी भी कुछ ऊंच नीचता रहती, कहीं व्यभिचार रहता, कहीं कुछ और खोट रहती, तो इतना प्रेम एक दूसरे का हमको नहीं मिल पाता, है ना। तो ये प्रेम कैसा है? ये निस्वार्थ है। इसके पीछे स्वार्थ है क्या? नहीं। प्यार कैसा होना चाहिए? निस्वार्थ होना चाहिए, अनकंडीशनल लव होना चाहिए। तो वही प्यार ईश्वर को कबूल होता है। तो अभी हमने जैसे कहा ना, प्यार की दुनिया बसाते जाइए, ये जमी जन्नत बनाते जाइए। प्यार की दुनिया कैसे बसेगी जी? जिस तरह से महात्मा जी का सत्कार होता है, उस तरह से परिवार के बाकी व्यक्तियों का भी जब सत्कार होना शुरू हो जाएगा तो उस घर में प्यार की दुनिया बस जाएंगी, है ना। जहाँ बात बात पर क्या कहा जाएगा? पहले आप, पहले आप। तो जब पहले आप करके एक दूसरे को क्या दिया जाएगा? तवज्जो दिया जाएगा, एक दूसरे को बढ़ावा दिया जाएगा। तो वहाँ पर फिर क्या होगा? आपस में प्रेम बना रहेगा। एक ने कही, दूसरे ने मानी। तो इस तरह से प्रेम वाला व्यवहार, प्रेम वाला परिवार सबका बने, ये सद्गुरु का एक लक्ष्य होता है। इसीलिए जब भक्त भगवान को जान लेता है तो भगवान की भक्ति के साथ साथ सद्गुरु की शिक्षाओं को निरंतर जारी रखता है, सद्गुरु से दूर नहीं होता है। कल भी मुझे एक परिवार में जाने को मिला, तो उस छोटे से बच्ची ने अच्छा सा ग्रीटिंग बनाया और वो ग्रीटिंग बनाकर उसने लाया। अब उसको तो कुछ आता नहीं, 3-4 साल की बच्ची थी, तो उसने वो ये ग्रीटिंग बना कर दिया। अब इसमें क्या है? कुछ नहीं। और इसके अंदर उन्होंने लिखा, देखो इधर ये कुछ बनाया और यहाँ लिखा हैप्पी बर्थडे गुरुजी, है ना। तो बोले कि आप हमारे गुरुजी हैं,
तो मैंने कहा भाई मैं गुरु जी तो नहीं हूँ, मैं तो केवल एक सेवक हूँ, भक्त हूँ, तो नहीं, आपसे जो सीखने को मिलता है इसलिए हमने आपको गुरु जी करके ही स्वीकार किया है। तो ये छोटी सी बच्ची ने वो दिया है बड़ा, तो जुग जुग जिए वो बच्ची, पापुनी नाम है, प्यार से उसको पापुनी बोलते हैं। ये नाम भी मैंने ही रख दिया था, पापुनी। उधर का वो तारक मेहता का बापुनी था, बापूजी, तो बापूजी को देखकर वो पापुनी बोलना, तो वो पापुनी शुरू हो गया इस तरह से। तो सभी का अनन्य प्रेम मिलता जा रहा है, ये ईश्वर की कृपा है। आपका मेरे साथ, मेरा आपके साथ में ये अभी का नाता नहीं है, ये पिछले जन्मों का है। कई जन्मों से हम एक दूसरे के साथ में चले आ रहे हैं, कभी पेड़ पौधे बनकर, कभी कुछ बनकर। तो इस जन्म में ईश्वर ने हमको मनुष्य जीवन दिया है, और इस तरह से आप सभी अपन सब एक परिवार का हिस्सा बन गए हैं। तो पुनः मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे माता पिता तो जीवित नहीं है शरीर रूप में, लेकिन ऐसा कहते हैं कि वो आत्मा रूप में अगर स्वर्ग में बैठे होंगे तो उनको आज बहुत खुशी हो रही होगी। क्यों? क्योंकि हर माता पिता को लगता है कि मेरे बेटे को यश मिले, हर कोई मेरे बेटे को चाहे, उसकी आरती उतारे, लोग उसकी आरती उतारे, उसकी वाह करे और उसके गुणगान में कुछ ना कुछ बोले। तो वो ये देखने के लिए जिंदा नहीं है शरीर करके, लेकिन अगर वो आत्मा रूप में देख रहे होंगे तो आज बहुत खुश हो रहे होंगे कि मेरे बेटे ने भला ही लाखों करोड़ों रुपए नहीं कमाया है, लेकिन उन्होंने क्या कमाया है? प्रेम कमाया है ना। और ये प्यार ही साथ में जाता है, बाकी सब कुछ तो धरा का धरा रह जाता है। तो बस आपका प्रेम मुझे निरंतर प्राप्त होता रहे। मेरे से कुछ भी गलती हुई होगी बोलने में, कुछ समझाने में, है ना, तो मुझे हृदय से मैं आप सभी के चरणों में नतमस्तक होता हूँ, अपना माथा आप सबके चरणों में लगाता हूँ। ऐसे कोई बात नहीं है, क्योंकि माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता है। हो सकता है कभी आवेश में आकर, कभी प्यार में, या कुछ सिखाने के जज्बे के साथ में कभी कभी मैं आपको फोर्स करता हूँ, कभी ज़बरदस्ती करता हूँ, कभी ज़ोर से भी बोलना पड़ता है, लेकिन उन सब में आपकी भलाई है। उन सब में मैंने जो अनुभव लिया है, वो अनुभव मैंने जो लिया है वैसा ही अनुभव आपको प्राप्त हो, मेरे से ज़्यादा ज्ञान आप सबको आ जाए, ताकि मेरी ज़रूरत ही ना पड़े यहाँ बैठने की, फिर हम सब आपस में चर्चा करें, ऐसा मेरा ध्येय होता है। तो इस दरमियान जो भी मेरे से भूल चूक हुई होंगी उसके लिए मुझे क्षमा करें, और निरंतर मैं भी बढ़ चढ़ कर आपकी सेवा कर पाऊँ और आपको हर प्रकार से खुश कर पाऊँ, चाहे बोल कर हो या फिर सेवा करके हो, अनन्य अनन्य प्रकार से। और ये रिश्ता हमारा इस जन्म में भी रहे, इस लोक में भी रहे और परलोक में भी रहे। इसी भावनाओं के साथ में प्यार से कहिए, धन्यवाद।